नमन करते हुए आप सभी योगी जनों के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हूँ। आदरणीय बहन जी कल्पना साहू जी ने कल भी और आज भी बहुत सुंदर तरीके से कुछ नए विविध आयामों को, नए स्वरूपों को भाषणों के माध्यम से बताते हुए योग कराया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना 5 वर्ष पूरे होने पर जो व्यवहार सत्संग है, उसके 5 वर्ष होने पर उसकी समीक्षा, उसके आगे की योजना, रणनीति, उस और किए जाने वाले सुधार या और भी जो चीज़ें जुड़ने वाली हैं उन पर चर्चा हो रही लगातार। बहुत ही सुंदर सार्थक चर्चा हो रही है और खुलकर अपने जो दिल के मन के विचार हैं वो अपने प्रकट किए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, बिना संकोच के। तो अब इसमें जो है लगभग सभी बिंदुओं पर कल सार्थक चर्चा हुई है। जैसे हमारे डॉक्टर रोशन लाल जी ने काफ़ी बातें कही और हमारे पवन सर ने तो लगभग सभी चीज़ों का समाधान किया है, हो चुका है। और उन्हीं बातों को यदि हम आज कहेंगे तो ये रिपीट होंगी और समय की जो है बर्बादी होगी। तो मेरे ख्याल से तो जो भी अपना कार्यक्रम चल रहा है जिस स्तर पर, जिस रूप में, चाहे वो ये प्रशिक्षण के रूप में और चाहे जैविक खेती के विकास के रूप में, उसको बढ़ावा देने के रूप में, विभिन्न स्वरूपों में, तो काफ़ी है। और जितनी भी जो चीज़ें और हो सकती हैं उन पर हम लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, कोशिश जारी है। एक बात आई थी कि भाई हम जो योग टीचर बनाने की वो चल रही है बात, योग टीचर बनाए जा रहे हैं योग प्रशिक्षण के लिए। तो मेरा सोचना ये है कि ये, क्योंकि नाम ही इसका योग और आहार है और 2 सत्र होते हैं, इसमें 2 पार्ट हैं उसके, परम तत्व योग का, दूसरा आहार संबंधी जैविक खेती का। तो हमें दोनों बिंदुओं पर ध्यान देना है। हाँ ठीक है, और परिष्कृत करने की बात है जो, तो परिष्कृत करने में जो भी न्यायिक शिक्षक आता है कुछ नई चीजें बताता है तो उनको हम जोड़ते भी हैं, या जो कुछ ऐसी हैं जो कहीं उससे मेल नहीं खाती हैं उनको भी अपन बता देते हैं। तो जितने भी प्रशिक्षित योग टीचर हैं ये सब पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से ही हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सब अनुयायी हैं। तो लगभग 90% उन्हीं के बताए अनुसार ही योग करते कराते हैं, तो कर रहे हैं। तो जी ओम, जी ओम। जी बढ़िया सर, आपने जो कुछ 3 दिन में चर्चा हुई है उसकी समीक्षा की है, उस पर विचार व्यक्त किए हैं। मैं आदरणीय प्रणीता साकरे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। पूरी तो हो जाए की वही नहीं है महाराज जी, अभी चल रही है, आपको शायद सुनानी पड़ रही है अभी नहीं, उनका। ठीक है, धन्यवाद। उनको समझ गए हैं मेरे भाव को। और संचालक का ये कर्तव्य होता है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा समय ले रहा है तो उसको वहीं पर वो करा सकते हैं, उनका अधिकार है ये। और मेरा आपने मुझे निवेदन समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरा ओम प्रणाम। निवेदन पुनः सब लोगों से है कि जो चीजें हो गई है उनको हम ना दोहरा करके केवल ये कि हम भविष्य में इसके लिए क्या कर सकते हैं इस पे ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पुनः आदरणीय ओमकार नाथ जी यदि हैं तो उनको बुलाता हूँ। ओमकार नाथ जी आए और अपनी बात केवल ये कहें कि भाई जो चीजें रोज हो रही है वो तो हो चुकी है, या जो कल विचार आए हैं उन पे उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं यदि कल आप थे तो, और नहीं तो हमें योगाहार में और क्या करना चाहिए इस पे भविष्य के लिए आप अपनी बात बता। जी आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी सभी को प्रणाम, दादू को प्रणाम। कल तो हम कार्यक्रम नहीं उपस्थित हो पाए थे, हमको जानकारी नहीं है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और इसी तरह से अभी कार्यक्रम आगे बढ़ते रहे
सभी विद्वतजनों का भी मार्गदर्शन मिल रहा है कृषि के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, देश में और क्या क्या हम देश के लिए और जो भी जागृति प्रश्न है उस पर विचार मंथन चल रहा है। राकेश आर्य सर के माध्यम से इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिल रहा है हमको, पूरा जानकारी मिल रहा है कि वास्तविक इतिहास क्या है और फिर हम आगे हमको आगे सजग हो कि आगे क्या करना है। तो ये इस तरह से कार्यक्रम तो अच्छा ही चल रहा है इसमें। और इसमें है कि और हम लोग आगे जोड़ सकते हैं और लोग को, इसमें और लोग जुटे हैं, लेकिन ये जुटते तो हैं लेकिन फिर लोग हट जाते हैं, लेकिन फिर यही प्रयास और आगे चलता रहे। और बीच बीच में कार्यक्रम भौतिक रूप से भी, जैसे अभी त्योहार महोत्सव मनाया जाना था, किस कारण वजह से हट गया, हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये भी अच्छा कार्यक्रम है, इसको भी आगे बढ़ाना होगा हमको। इसी तरह से हम हर स्टेट में अलग अलग कार्यक्रम करते रहेंगे, तो अलग अलग जगहों से लोग जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम पूरा विस्तृत रूप से पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, एक ही जगह बैठकर हम लोग पूरे देश भर से लोगों को हम सुन पाते हैं, विद्वतजनों लोग का अलग मार्गदर्शन मिल पाते हैं। ये तो कहीं संभव नहीं है, कोई भी किसी का मार्गदर्शन लेना रहता तो वहां पर जाना, भौतिक रूप से जाना पड़ता है, लेकिन हम बैठे बैठे सारा चीज मिल जा रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, ऐसे आगे बढ़ता जी है। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद जी, जो बहुत भी लोग इसमें धन्यवाद। हैं जी, जी धन्यवाद। जी, बढ़िया। ओम ओम दादू। जी जी। ओम समस्त योगाहार परिवार के विद्वत भाई बहनों को मेरा सादर वंदन प्रणाम। योगाहार के 5 बरस बहुत ही अच्छी तरह घोड़दौड़ योगाहार परिवार की चल रही है। मुझे तो एक लगता है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में योगाहार का बड़ा परिवार निर्माण हुआ है, वैसा हर राज्य में बड़ा परिवार निर्माण हो जाए और उसका उन सब राज्यों का एक भारत का बहुत बड़ा रूप निर्माण हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके लिए हर एक प्रयत्न कर रहा है। मेरे यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा योग का प्रचार प्रसार और सेंद्रिय खेती के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रवृत्त किया जाए, ये काम कर रही हूँ। ओम प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बढ़िया आप अपना प्रयास रखा है, आप कर रही हैं उसके लिए बहुत बढ़िया। मैं आदरणीय रूप सिंह जी, आदरणीय रूप सिंह जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ पाया हूँ, तो इस कारण मेरे को जानकारी नहीं कि मेरे क्या बोलना है। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो योगाहार कार्यक्रम है ये और किस तरह से प्रभावी बने, अगले साल में हम क्या इसके लिए और कर सकते हैं, इसी पे चर्चा है। जी हो। ऐसा देखा जाए तो योगाहार जो है इतना बढ़िया चल रहा है, मतलब, और सभी लोगों की जो दिनचर्या है वो सुबह 5 बजे से चालू हो जाती है, तो पूरी दिनचर्या बढ़िया तरीके से वो रहती है और जी जी जी, तो नए नए विचार आते रहेंगे, उसी पे हम और देखते रहेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जी ओम। जी जी। आदरणीय बने सिंह जी उपस्थित हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, वो भी आए अपनी बात कहें। सदन को कोटि कोटि नमन। योगाहार प्रोग्राम को 5 वर्ष पूर्ण होने पर सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। योगाहार से जो मैंने जीवन में पाया है वो शायद किसी विद्यालय या किसी लाइब्रेरी में भी नहीं मिलता, इतना ज्ञान और विज्ञान, और वो भी फिर फ्री में। चलते फिरते रहो,
और जब भी अपने को आवश्यकता लगे उस चीज का अपन प्रश्न करो। देश के कोने कोने से नहीं, विदेशों से भी अपने मंच पे जितने भी साथी आए हैं वो एक बहुत अमूल्य उनका योगदान हमारे जीवन में रहा है। तो योगाहार परिवार के सभी साथियों का मैं आभारी रहूंगा। इसमें जो विषय चल रहा था कि अपने प्रतिदिन संख्या कम होती जा रही, हर साल संख्या घटती जा रही, संख्या ना बढ़ने का जो योगाहार परिवार का जो उद्देश्य था वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। गांव में कृषि करने वाला किसान का जैविक अनाज, जो सिटियों में बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दे करके इन प्रोग्राम का आयोजन बढ़ाने का जो उद्देश्य था वो कुछ समय की अव्यवस्था को देखते हुए थोड़ा सा विलम्ब रहा। उसी के ऊपर हम सब विचार और मंथन किया जाए। और आगामी अभी क्या है कि हमारा जैविक सर्टिफिकेशन जो बनना था वो भी बनने में थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके कारण हम बड़े बड़े महानगरों में हमारा माल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वो पूर्णतः हमारा तैयार हो जाएगा और बड़े महानगरों में हम सप्लाई करेंगे तो ये चेन हमारी ऐसी बन जाएगी कि उत्पादन से उपभोक्ता तक हमारा जो शेड्यूल था कि मानव मात्र को जहर मुक्त अनाज मिले, हमारी धरती माता सुरक्षित हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, मानव मात्र का कल्याण हो, उसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्य जो किया जा रहा था वो कुछ विलम्ब के कारण हमारी संख्या कम हुई है, ऐसा मुझे आभास होता है। और इसमें ज़्यादा विशेष और कुछ नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति को रोजगार चाहिए। स्वार्थ के बिना अर्थ, अर्थ के बिना स्वार्थ, यही सामने आता है। इसलिए हमारी संख्या कुछ कम हुई है, तो इसको सभी लोग हम पुनः दोहराते हुए इस ओर हम कदम बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट और परिणाम हमको देखने को मिलेगा। जी ओम। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर आपके सुझाव। अब मैं पुनः जो कल हमारी चर्चा हुई थी और उसमें जो बिंदु आए थे उनको मैं पढ़ के बताता हूँ और उन्हीं पर जो है पुनः हम आदरणीय हमारे जो विद्वज्जन हैं उनसे बात करेंगे। तो एक तो रिकॉर्डिंग की जो बात आई थी, पवन सर ने कहा था उसके ऊपर भी चर्चा हो। दूसरा ये रिकॉर्डिंग होने लगी है, आज रिकॉर्डिंग हो रही है। बहुत बढ़िया। नहीं, वो मैं जो बात कर रहा हूँ वो जो कल बात हुई उस पर चर्चा हो रही है। और दूसरा ये था कि हमारा संख्या जो कम हो रही है उस पे हम लोगों का विचार हुआ था। तीसरा ये हुआ था कि जो हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं और उस वार्षिक उत्सव में हम किस तरह से पहले से इसकी तैयारी करें और उसको जो है हम कर सकें। और चौथा बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु ये आया था कि हमारे जो वक्ता हैं वो अलग अलग आए, ऐसा लोगों का विचार था। और एक बिंदु और आया था कि अगले 6 माह तक हमको कैसी एक योजना बनानी चाहिए जिसमें कि हम जैसे कोई भी कार्यक्रम करें तो वो पूर्ण हो जाए। ऐसा भी एक विचार आया था। आदरणीय ये भी एक चर्चा हुई थी कि हमारा जो पैतृक, जिसको हम कहें या मातृत्व संस्था जो कहें, जो हमारी है मतलब पतंजलि, उसके संबंध में भी कुछ चर्चाएं हुई थी। आदरणीय हमारे और साथियों ने भी, आदरणीय दुबे जी ने जो कहा था कि भाई हमारे मुख्य वक्ता जो है अलग अलग है, उसे जोड़ने का प्रयास करें, अलग अलग लोग उस पर बात करें। वर्मा जी ने भी कुछ नई चीज़ें कही थी। तो इस तरह से कि भाई हम जो है योग शिक्षकों को भी जो है होना चाहिए। आदरणीय हमारे राव सर ने कहा था कि हमारे इसमें जो है सहनशीलता और आपस में जो व्यवहार है वो अच्छे होने चाहिए। इस तरह से कुछ मुद्दे निकले थे। अब पुनः इन मुद्दों के ऊपर मैं आदरणीय पवन सर जी से पुनः निवेदन करूंगा कि इन मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है किस तरह से काम कर सकते हैं। इसमें आदरणीय हमारे शरद जी है, आदरणीय मुनीलाल जी हैं, आदरणीय कुशवाहा जी हैं और हमारे जो सभी वरिष्ठ जन हैं
वो ये विचार करें कि भाई हम इन मुद्दों को लेकर के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ऐसे विचार है। आदरणीय दिनेश जी भी उपस्थित है और सारे हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित है। तो इन 3-4 जो बातें हुई हैं इन पर ही हम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं पुनः आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि जो 3 दिन से जो चर्चा चल रही है उसमें हम कैसे और आगे कर सकते हैं। मुद्दे तो हमारे आगे हैं, सबने अपने अपने विचार दे दिए हैं, अब इनको कार्य रूप में कैसे परिणित करें। जी ओम। आदरणीय पवन सर। जी नमस्कार सभी योगा हरि सदस्यों को सादर अभिनंदन। और हमारी 3-4 दिन से जो लगातार चर्चा हो रही है उसका अब उसको एक आगे अंजाम तक ले जाने के लिए जो अगला चरण है उस पर हमें बातचीत करनी है, ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है। तो मेरा इसमें सर्वप्रथम विचार ये है कि हम अपनी समीक्षा तो कर रहे हैं और हमें ये देखना है कि हमारी वर्तमान स्थितियां किस तरह से, जो भी हमारा अभी वर्तमान स्वरूप है उससे हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कि अगली सीढ़ी हमारी क्या रहेगी, अगला हमारा छोटा सा कदम क्या रहेगा, जिससे कि आने वाले समय पर हम अपनी चीजों को और अच्छी तरह से अपने सारे कार्यों को जो अब तक के कर रहे हैं उसको हम और बेहतर रूप से और अच्छे उसमें रोचकता के साथ और नवाचार के साथ और उसमें नई चीजों के साथ काम करने का प्रयास करें। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो हम गुणवत्ता बनाए रखें, अपने कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे, भले ही संख्या दल कम रहे। तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि संख्या ज्यादा हो और गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता अच्छी है, संख्या दल कम रहे या ज्यादा रहे उसका कोई मायना नहीं रहता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए एक तो इस चीज पर जरूर हमें सोचना चाहिए कि कैसे इस चीज को उपलब्धि हम हासिल करें। दूसरा जो चीज मैं कह रहा था, जो हम कई बार व्यवधान होते हैं, सामान्य रूप से व्यवधान होते हैं, कई बार रिकॉर्डिंग के व्यवधान की बात मैंने रेज की थी और आज हम देख रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग हो गई, जो भी उसकी चीज रही होगी, हो सकता है कुछ संवाद हुआ हो सकता है कि जो रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति है, जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, उसकी ड्यूटी चेंज हो गई हो, या जो भी व्यवस्थाएं हैं वो फिर से पुनर्स्थापित हो गई है। लेकिन फिर भी मेरा जो विचार थे, जो मैंने परसों दिए थे, वो इस चीज पर केंद्रित थे कि हम तकनीक का उपयोग कैसे करते हुए ये रिकॉर्डिंग का काम भी क्या ऑटोमेट हो सकता है आजकल के ज़माने में, तकनीक के ज़माने में। तो उस तरह की व्यवस्थाओं की तरफ हम सोचें और उसको खोजने का प्रयास करें। क्योंकि पहले भी मुझे याद है कि हमारे जब साथी मेरे साथ टीम के सदस्य जो अभी वर्तमान में वहाँ पर नहीं है, उन्होंने वो एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जब हमारा वो 100वां दिवस हुआ था या 150वां दिवस हुआ था, तो उन्होंने यूट्यूब के साथ उसको लिंक कर दिया था। मुझे उस तकनीक के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। लेकिन अगर हमारे सदस्यों को इस चीज़ की तरफ खोजते हैं और मैं भी खोजने का प्रयास करूँगा, अगर हमारे जो लिंक जिससे हम जुड़ते हैं, उसको हम सीधे यूट्यूब के साथ ऑटोमैटिकली जोड़ दें और तो उससे जो भी हमारी होती है उसकी ऑटोमैटिकली रिकॉर्डिंग हो जाए, तो फिर ये व्यवधान नहीं आएँगे। ये व्यवस्थाएँ नई तरह से स्थापित हो जाएँगी। तो इस दिशा की तरफ हमें सोचने का प्रयास करना है और प्रयास भी करना है, हम खोजने का प्रयास करें। कोई आईटी विशेषज्ञ हो तो उससे जानकारी हासिल करें। हमारे अपने योगाहार परिवार के जो सदस्य हैं, उनके सदस्यों के बीच में उनके जानकार कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, तो अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो हो सकता है चीज का भी समाधान मिल जाए। तो एक तो ये चीज हमारे सामने निकल के आ गई, जो कि मुझे लगता है कि इसका आज की तकनीक के ज़माने में हम समाधान निकाल सकते हैं और फिर ये बाध्यता को भी हम दूर कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये थी कि जो भी अपेक्षाएँ हैं, जो भी लोगों की अलग-अलग अपेक्षाएँ हैं, एक तो है कि जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है।
दूसरा है कि उसमें कुछ नवाचार होना चाहिए, कुछ नए लोग होने चाहिए, कुछ नए विषयों पर हमें बातचीत करनी चाहिए, कुछ नए लोगों को आना चाहिए। तो मेरा निवेदन सभी से है और मेरा सदन से भी निवेदन है कि अब देखिए हमारे 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 5 वर्ष से जो लगातार जुड़े हुए हैं या 3 वर्ष से जुड़े हुए हैं, उनको हम मानते हैं कि उन सबकी पीएचडी हो गई है, सब डॉक्टर बन गए हैं और उनके ज्ञान में बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई। और ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि यही एक उद्देश्य भी था कि हम सीखें, हम सिखाएँ। तो अब ये जो कार्य है हमारा जब डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनकी भूमिका होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात पहुँचाएँ, उनका विस्तार हो गया है, उनके ज्ञान का विस्तार हो गया है, तो वो ज़िम्मेदारी लें कि ये ज्ञान का विस्तार में वो कैसे और लोगों से संपर्क करें और ऐसे वक्ताओं को लाने की ज़िम्मेदारी भी ले लें। और इस तरह से जब वो कार्य करेंगे तो हमारे कार्यक्रम की रोचकता भी बनी रहेगी, गुणवत्ता भी बनी रहेगी और हमारे अपने नए अनुभव भी होंगे। तो मेरा ये मानना है चूँकि हर एक व्यक्ति के अपनी अपनी जिज्ञासा है, अपना विषय है, तो वो कोई 1, 2 या 3 टॉपिक को चूज़ कर ले, चिह्नित कर ले और उसके आधार पर उससे संबंधित जितने भी विशेषज्ञता हो सकती है, उसको ढूँढ कर के लाने का प्रयास करें। उसको पहले प्रत्येक व्यक्ति से ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस विषय पर, किस बिंदु पर वो अपने लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ संवाद करेंगे और ऐसे महानुभावों को समय-समय पर उसकी एक क्रमबद्ध तरीके से एक लिस्ट बनाई जा सकती है, एक सूची बनाई जा सकती है, जिस प्रकार से आप हनुमान चालीसा की अभी सूची कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि उसमें सबकी सूची बनी हुई थी। इसी तरह से हमारे यहाँ पर नियमित जुड़ने वाले सदस्य अपनी रुचि के अनुसार ऐसे वक्ताओं को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे नवाचारों को ढूँढते हुए उनको मंच पर लाने का प्रयास करें और यदि वो स्वयं भी इस चीज़ पर अपना वक्तव्य बातचीत करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, तो वो भी इस विषय पर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। यानी कि अब हम डॉक्टरी से आगे हम पोस्ट डॉक्टरी वाले स्टेज पर पहुँच गए। तो ऐसा मेरा विचार है कि ऐसे कुछ ज़िम्मेदारी लेते हुए, विषयों को चिह्नित करते हुए, अगर हम बातचीत करते हैं, तो हम एक सकारात्मक रूप से, एक सॉलिड तरीके से आगे बढ़ने की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारे आने वाले समय पर जो हमारी संख्या है और ये विषय कुछ भी हो सकते हैं, ये विषय लिमिट नहीं है क्योंकि हमारे योगाहार में तो कोई लिमिट है ही नहीं कि हम किस विषय पर चर्चा करें, किस विषय पर चर्चा नहीं करें। तो ऐसी जब कोई बाध्यता नहीं है और मंच बिल्कुल खुला है, तो हमारे सदस्यों को आगे आकर के स्वयं अपने इन विषयों पर जिस पर भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ पर उनकी जिज्ञासा अभी बाकी है, उस पर अपनी के साथ अन्य लोगों को भी इसके साथ जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मेरा कुछ यही विचार है। मैं अपनी बात को जी ओम, धन्यवाद सर। आदरणीय कुसुम मैडम बहन जी का एड्रेस है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात कहें। जी ओम। जी धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अभी जो आदरणीय पवन सर जी ने जितनी बात कही, कल भी हुई थी और आज भी हुई, और भी डॉक्टर दुबे द्वारा दी और सभी के द्वारा जो भी बात हुई, सबके विचार एक ही तरफ से जा रहे हैं। अभी जो मैंने हैंड रेस किया इसलिए कि अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया, पवन कुमार जी ने बोला कि रिकॉर्डिंग की बात, तो रिकॉर्डिंग होना तो चाहिए, ये निश्चित बात है। और कल मैंने इसी विषय पे 2 जनों से बात की है जहां पे डेली रिकॉर्डिंग होती है, मतलब जो प्रोग्राम से मैं जुड़ी हुई हूँ वहां की रोज रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होती है। तो एक ने तो बताया कि यूट्यूब से आप जुड़वाइए, आपके यहाँ का कोई टेक्निकल व्यक्ति है, आपके ग्रुप में जो कोई टेक्निकल व्यक्ति है, तो वो भी अपने आप को उस तरीके से ट्रेंड करके, उन्होंने बोले अगर कोई तैयार है तो हम उनको प्रोसेस बता सकते हैं कि वो खुद कैसे मतलब ऑटोमेटिक कैसे रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और यदि जूम पे और मीट पे इस पे करते हैं तो कुछ 40 मिनट का प्रोग्राम तो पेड रहता है,
नहीं फ्री रहता है और बाद वाला पेड रहता है, ऐसा कुछ कुछ है। तो मतलब कहने का कि हमारे यहाँ जो सदस्य हैं उनमें जो भी टेक्निकल नॉलेज जो रखते हैं वो उस विषय में या तो स्वयं काम कर सकते हैं, जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, या अपने माध्यम से उनके साथ में जो भी कोई और जुड़े होंगे उनके लिए कर सकते हैं। क्योंकि एक हमारे उसका भी दो ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ। एक हमारे डॉक्टर्स का ग्रुप है, उसके भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं तो वो स्वयं करती हैं। जो हमारी 2 टेक्निकल वो हैं डॉक्टर्स, वो खुद कर लेती हैं और वो यूट्यूब पे डाल देते हैं। और एक जो दूसरा प्रोग्राम है तो उसमें वो उन्होंने ऑटोमेटिक यूट्यूब से जोड़ रखा है। तो इस प्रकार से बात हो सकती है ना रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ये तो निश्चित है। तभी हमारे हम किसी को दूसरों को बता सकते हैं ना। जिन मुख्य वक्ताओं को भी अगर बुलाते हैं जो इस विषय में नहीं जानते हैं तो उनको फिर मेरा तो मतलब मैं थोड़ी उनको 2-4 अच्छी वाली रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ कि भाई इस प्रकार का हमारा प्रोग्राम है। और तो ये तो एक बात हो गई। अभी जो रिकॉर्डिंग की बात की थी इसीलिए मैंने उसी समय हैंडल किया था। दूसरा एक मेरा जो सुझाव है कि हम जितने भी लोग हैं, देखिए गुणवत्ता तो बढ़ी है। मैं आप लोग 5 साल से जुड़े हैं, मैं 3 साल से भी देख रही हूँ कि जो गुणवत्ता जो थी उससे गुणवत्ता में तो बहुत प्रगति हुई है, योग में भी और दूसरे कार्यक्रमों में भी। दूसरा जो योगाचार्य शिक्षक की बात थी, तो देखिए जो एक्सपर्ट योगाचार्य होते हैं ना, वो तो नियमित हमारे यहाँ नहीं आ सकते। वो कभी मतलब क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इतना सब कुछ अपना ऑफलाइन चला रहे होते हैं तो वो नियमित हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। और हमारे जो सब भाई लोग हैं वो पतंजलि से महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो सब कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जिस समय जो योगाचार्य बाहर से आता है, जो एक्सपर्ट है, जो पीएचडी है, जो योग में एक्सपर्ट हैं, वो कुछ स्पेशल टेक्निक्स बताते हैं तो हम उनको फॉलो करना चाहिए। मतलब क्षमा करें, मैंने थोड़ा ये मार्क किया है कि वो तो बताते हैं किंतु बाद में हम उन बातों को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा मैंने सोचा है। हो सकता है कि मैं कहीं भी गलत भी हूँ, तो हमें उस पर ध्यान देना है कि अगर हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन यदि कोई भी आता है, और वो ऐसा ही आ सकता है, आप ये ना सोचें कि रोज हम किसी एक्सपर्ट को बुलाए, वो इट इज इम्पॉसिबल। तो हम उन पे ध्यान दें, और वो एक बात है। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में तो इतना बहुत सारे वैज्ञानिक सब जुड़े हुए हैं और हमेशा नॉलेज मिलता ही है और कर भी रहे हैं सारे लोग। एक और मैं सुझाव ये दूंगी कि हमारा हर सदस्य जितने भी प्रेजेंट हैं, नहीं जरूरी है कि बहुत हो, 50 हो, जैसा अभी पवन कुमार जी ने बोला कि कम हो परंतु क्वालिटी हो, और कम में ही क्वालिटी रहती, पर हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझे। हमारी जिम्मेदारी केवल एक ही व्यक्ति संभाले या 2 ही व्यक्ति संभाले, या संचालन केवल 1 ही 2 व्यक्ति करे, या रोज योगाचार्य को भी कोई 1-2 व्यक्ति की ढूंढने की, या मुख्य वक्ता की 1-2 व्यक्ति की ढूंढने की, जो एक तरह से वही मैं देख रही हूँ कि वही वैसा ही होता है, वो नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति, अगर हम 10 हैं या हम 25 हैं, एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी हो कि मुझे भी मुख्य वक्ता लाना है, चाहे उनके किसी भी क्षेत्र से वो जुड़े हों। उससे क्या होगा कि आप लोग सब अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग विधाओं के विद्वान हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों से तो कोई सब दूसरे लोग जुड़े ही होंगे। तो उनको जब हम लाएंगे तब हमारे यहाँ के योगाहार की प्रचार होगा। असली तो हमें अपने इस कदम का कैसे हमारे यहाँ पर काम चल रहा है, इसका प्रचार आवश्यक है। तभी हम आगे, जैसे कि आगे की वाली बात चल रही है कि कुछ वो बनाना, रजिस्ट्रेशन करवाना या गवर्नमेंट तक कोई बात पहुंचाना, तो खैर वो विषय तो आप लोग ही उसको डिसाइड करिएगा, उसके लिए मैं बीच में नहीं बोलूंगी। परंतु जब हमारे विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति जब होते, तो अचानक कभी कोई होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि जो कहता है कि अच्छा आपके यहाँ ये काम है, चलिए हम इसमें हेल्प कर देंगे। ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं जितने भी प्रकार, जब भी मेरे को कुछ भी विषय मिलता है तो मैं उस विषय के मुख्य वक्ताओं को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, और उनसे ये बहुत तारीफ भी मिलती है कि ये तो बहुत अच्छा, आप लोगों के ग्रुप में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये निश्चित बात है कि फिर वो रोज नहीं जुड़ सकते हैं, परंतु उसकी जानकारी वो दूसरों को भी दे देते हैं, ये मैंने देखा है। तो मेरा बस यही सुझाव है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, और जो नियम अगर कुछ बनाते हैं
हमारे परिवार में। देखिए, परिवार का हर व्यक्ति की कुछ अलग अलग जिम्मेदारी होती है। अगर नियम बनाया था कि भाई हनुमान चालीसा का 15 दिन का एक लिस्ट बना दी थी कि भाई ये करेंगे, परंतु कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। क्षमा करें, मैं तो बोलूंगी इस बात को, जो बात है सत्य है वो है, बहुत किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अनुशासन का पालन होना चाहिए। दूसरा, संचालन के लिए भी मैं बोलूंगी कि संचालन की जिम्मेदारी हर व्यक्ति को दे, चाहे वो कैसे भी करे। जब करता है आदमी तो सीखता है। जब हमको जिम्मेदारी देते हैं तो वो अंदर से उसको एक आता है कि नहीं, भाव कि नहीं मुझे अब ये काम करना है, तो वो कल को तैयारी करेगा। 2 दिन पहले बता दिया जाए कि परसों के दिन प्रणाली जी को संचालन करना है, कल के दिन रमेश चंद्र जी को संचालन करना है, एक दिन उनको करना है। मतलब जिस प्रकार हनुमान चालीसा का लिस्ट बनी उसी प्रकार इसकी भी। क्योंकि देखिए क्या है, हमारा हेडिंग क्या है, मैं स्वैच्छिक। ये स्वैच्छिक का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है, दोनों बातें। तो अपने अधिकारों का भी उपयोग करें और कर्तव्य भी अपना पूर्ण करें, तब हमारा ये आगे बढ़ेगा। और बढ़ा है नो डाउट कि 5 साल में काफी कुछ, मैं तो 3 साल से देख रही हूँ कि गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। और जो हमारी जैसे बहुत बढ़िया, ये सब बस अब मैं चीजें अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 बहुत जी। मैं आदरणीय दिनेश सेलवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो भी अपनी बात कहें। आदरणीय दिनेश जी, शायद मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चल रही है और जो पवन सर जी ने जो चीजें रखी हैं वो भी बहुत सोचने के लिए, बहुत उन्हीं चीजों को करना है। और मुन्नीलाल सर, आपके दिनेश सर, ये लोग सब मतलब वहां से पता करें कि भाई पतंजलि से क्यों अपना वो हुआ है, तो वो भी एक चीज है, उसको भी आना चाहिए। और कुछ नया जो पवन सर कहते हैं रोचक होना चाहिए। और एक उनका हमेशा मुझे याद रहता है कि कोई भी जो मिशन हो वो एक मिसाइल की तरह हो, तो वो काफी अच्छा योगदान मिलता है उसमें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी ओम प्रणाम। भैया थोड़े भविष्य में हम इसको कैसे जैसे कि हमारी बहुत सारी चीजें थी कि भाई हम जो अपना त्योहार नहीं मना पाए या जो उत्सव नहीं मना पाए, इस संबंध में हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा विचार करें। तो मैं अभी आपको ये सोचने के लिए विषय दे रहा हूँ। फिर आदरणीय मुन्नीलाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए और इस पर अपनी बात कहें। जी ओ। बात विषय आते हैं लेकिन विषय पे अपन उसका समाधान या उस पर समीक्षा नहीं करते। जैसे कोई भी विषय आया है, जैसे हमने कल निवेदन किया था आज कि पवन सर ने जो बिंदु रखे थे उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और उस पर जो चर्चा हुई, जैसे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने कहा, रिकॉर्डिंग की बात की या सारी चीजें की, फिर उस पर अपन ने कोई आगे चर्चा नहीं की और अगले आदमी को बुला लिया अपन ने, फिर उनने अपने भाषण दिए, फिर उनने भाषण दिए और खत्म हो गया। मैं कहता हूं चाहे एक बिंदु पे एक दिन चर्चा हो जाए लेकिन उसका समाधान हो जाए। अभी रिकॉर्डिंग की पवन सर ने कहा था कि ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाती है, उस पर डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने चर्चा की। कुसुम भारद्वाज जी ने जो सुना, जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने आज चर्चा की। अब इसमें से जैसे आदरणीय पवन जी के पास हैंड्स हैं ऐसे, या उनका हमने जो सुने हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो उस पर चर्चा हो जाए कि ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होने लगे। इस पे अगर और किसी के पास कोई एक्सपर्ट हो तो एक एक विषय को लेकर के उसका अगर पूछ लें, सबके पास कोई उपाय बता सकता है, जब वो पूरा बिंदु खत्म हो जाए तो दूसरा बिंदु फिर चर्चा करें, ताकि इससे ये हो जाएगा कि नहीं तो फिर वो चलते रहेंगे। अपना समय 8 बजाना है तो बच जाएंगी और फिर आगे बढ़ जाएंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, किसी भी संवाद का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और अगर अपने पास समाधान है तो समाधान ढूंढे और उसको बिल्कुल क्लोज करें। समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम समाधान तो हो रहा है। जैसे अभी अपन चर्चा कर 8-10 बिंदु आए हैं जिसपे
आपने अभी शरद वर्मा जी से कहा कि आगे कैसे होगा, तो इस पे अपन आगे उत्साह मंगनाएंगे, तो ये भी कंफर्म कर लें, मनाएंगे तो अभी किसके कारण अपना जो है रिजेक्ट हुआ था, कैंसिल करना पड़ा, या जो भी एक एक बिंदु, मेरा निवेदन है मेहरा जी से कि एक एक बिंदु पे चर्चा करके सबकी जानकारी ले लें, सबसे सुझाव ले लें, और अगर वो बिंदु का समाधान होता है या नहीं होता है या जो भी होता है, तो फिर दूसरा बिंदु ऐसे चर्चा करें तो ठीक रहेगा। मेरा ऐसा सुझाव है जी। तो मेरा निवेदन है कि आप कोई आज एक बिंदु सुझाएं और उस पर ही हम चर्चा कर लें। जी जी, हमारा जैसे हमने उस दिन कहा था कि अपन पहले तो ये कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, चाहे वो सब बैठक हो, मीटिंग हो, सम्मेलन हो, कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, उसमें दोनों चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हमारी जो संख्या है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पे अपन लोग सब लोग चर्चा कर लें, पहला बिंदु। दूसरा फिर करेंगे अपन उसकी जैसे युवा कार्यक्रम का उत्सव मनाना है, सबके मन में है, कैसे मनाया जा सकता है, ये भी कंफर्म कर लें। एक एक बिंदु को लेकर के चर्चा कर लें, जब वो हो जाए तो दूसरा करें, नहीं हो जाए तो फिर अगले दिन चर्चा कर लेंगे। तो हमारा तो सबसे पहला एक बिंदु है कि अब जैसे देखिए अभी 7:40 हो गए हैं और पवन सर जी चले गए हैं। अब चर्चा क्या करें, कैसे जो है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी संख्या कैसे बढ़ाया जा सकती है, इस पर चर्चा होना चाहिए जी। यही बिंदु है हमारा आज का। तो अब ये चर्चा मैं आदरणीय इस बिंदु पर पुनः पहुंचता हूं दिनेश सनवाल जी के पास कि वो इस पर अपने विचार दें। आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय धन्यवाद। आदरणीय मुनीलाल सर ने महत्वपूर्ण बात रखी है कि जो भी बिंदु आ रहे हैं उनको ही खंगाला जाए। अभी मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो रिकॉर्डिंग ही है, प्रथम बिंदु ऐसे लगता है। और मैं भी यही सोच रहा था कि कैसे रिकॉर्ड किया जाए। मैं अपना टाइम भी देख रहा था कि असल में कुछ इधर-उधर जाने की वजह से एक तो लगातार जॉइन नहीं कर पाना, फिर रिकॉर्डिंग के अगर मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जो महसूस आता, तो ये कैसे होगा? क्योंकि जैसे आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी ने कहा है कि इसको डायरेक्ट हम यूट्यूब से भी लिंक कर सकते हैं। तो आज मैं आदरणीय जी से भी बात करता हूँ और कुछ यानी इस हफ्ते हम ये सॉल्यूशन निकाल दें कि हमारी रिकॉर्डिंग इसी हफ्ते से सुचारू रूप से शुरू हो। तो या जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कोई भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है उसी लिंक को लेकर के, उसी हैंडल को लेकर के यूट्यूब के? तो इसको ये मान के चलते हैं कि आज कल में इसको हम समाधान के रूप में निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण ही रहेगा। और अन्य चर्चाएँ भी हैं, और चर्चाएँ तो ये विषय ही हमारी चर्चा का है और कार्य का है, ये होता रहेगा, अच्छा है। और हाँ, एक बात और भी मन में ये आ रही थी कि हम अलग-अलग क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं और जो कार्य करने का जो परिणाम होता है या जो प्रक्रिया होती है, वो भी योगाहार का एक माध्यम है वार्ता का, और इसी के माध्यम से हम अन्य लोगों को भी ऐसे भी जुड़ते हैं, उनको भी जोड़ते हैं। तो इस माध्यम से तो अनंत संभावनाएँ ये हैं कि हम बहुत लोगों से जुड़ रहे हैं, और ऐसे जुड़े भी हैं कई लोगों से। कल ही एक मीटिंग में मैं रहा और उत्तराखंड के पूर्व जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनको अचानक याद आया कि तुम लोगों का कोई प्रोग्राम था और योगाहार वो कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा वो अच्छा चल रहा है। 2 साल पूर्व उनसे बात हुई और अभी तक उनको याद है। और जो इन्वॉल्व हैं, जो लगातार इसमें सुनते हैं अब या बीच-बीच में जुड़ते हैं, निश्चित वो लोग योगाहार को याद रखते होंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि योगाहार अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, विस्तार भी उसको मिल रहा है। तो प्रथम बिंदु जो आदरणीय दीदी जी ने, आदरणीय भाई साहब आपने रखा है, आजकल में उसी पे हम यानी इस चर्चा के बाद भी
फोन करके बात कर लेंगे और ये समाधान निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये रिकॉर्डिंग हो। अन्य चीजें फिर आगे। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रिकॉर्डिंग पर जो चर्चा हुई है आदरणीय पवन सर जी ने, आदरणीय कुसुम बहन जी ने और आपने जो सुझाव दिए हैं, तो लगभग ये तो रिकॉर्डिंग वाला मामला जो है वो जैसा आपने कहा 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि एक बिंदु हमारा जो है वो लगभग इस पे चर्चा हो करके और ये हो जाएगी। जो है योगा हार से हैंड रेस्ट है पुनः, तो मैं उन्हें साथ करता हूँ कि वो आए। जी दूसरा एक बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, सेमवाल जी। और देखिए मेहरा जी, एक अपना बिंदु पे चर्चा हो गई है और एक व्यक्ति हमारे आदरणीय दिनेश जी ने उसकी जिम्मेवारी ले ली है, वो उसका समाधान करेंगे। एक समस्या अपनी, एक बिंदु हल हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अब चल देंगे अपन दूसरे बिंदु पे। दूसरा बिंदु था कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा योगाहार कार्यक्रम के बारे में उनका स्पष्टीकरण क्लियर हो जाए कि इसमें इनका संस्थान की रुचि है या कोई संस्थान, ऐसा तो नहीं कि योगाहार कार्यक्रम कोई संस्थान के खिलाफ काम कर रहा हो या उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। जबकि योगाहार कार्यक्रम में जो किया जा रहा है वो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के हित के लिए है और उन्हीं के द्वारा हम सबको जो ज्ञान दिया गया उसके माध्यम से, पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के माध्यम से जो हमें ट्रेनिंग दी गई, जो सारी चीजें की गई हैं, तो उसी आधार को लेकर हम चल रहे हैं। परंतु अभी इसमें उसका जो हमने मेल डाला था योगाहार उत्सव का, उसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि कल आज तो चूंकि आज 7:44 हो गए हैं और चलिए आज भी हम उस पर सुझाव ले लेते हैं, इसमें भी आ जाएंगे कुछ। इस पर हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, कैसे चर्चा कर सकते हैं, इस पर जो है आज अपने अपने सुझाव ले लें ताकि कल हम फिर उसको आगे इस गतिविधि को बढ़ाएंगे। क्योंकि हमें एक बार पूछना है, चर्चा करना है और अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं तो उनसे मार्गदर्शन लेना है या जो भी बात वजह हो ये स्पष्ट हो जाए ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें योगाहार कार्यक्रम अगर हम इतना समय दे रहे हैं, 5:30 बजे से 8 बजे तक कर रहे हैं और इसका हम आगे कोई कार्यक्रम ना करें या कोई भी उत्सव ना मना पाए, और हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्ध आचार्य जी की उसके अनुसार उन्होंने इतनी खुशी जाहिर की थी। सिद्ध आचार्य जी पूरे दिन भर योगाहार कार्यक्रम में हरिद्वार में बैठे रहे थे, इटारसी में भी उन्होंने संबोधन किया था और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी जब आए तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम लोगों के साथ पूरा दिन बैठे रहा हूं, लेकिन पहले से कार्यक्रम हमारा तय था इसलिए हम जो है समय कम दे पा रहे हैं और आगे चल के मैंने सब पूरी तारीफ की थी। तो ऐसा कार्यक्रम जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्ध आचार्य जी का इतना बड़ा खुशी उन्होंने जाहिर की थी, फिर इसका क्या कारण है। तो इसलिए इस पर आज चर्चा करें और इस चर्चा आगे जारी रहेगी। क्योंकि तब तक हम, हाँ, अगर सिद्ध आचार्य जी हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो जनरल मैनेजर हैं अभी जो देख रहे हैं, विवेक वेनीपुरी जी, उनसे अगर अपन चर्चा, अगर उनसे मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से या संवाद के माध्यम से अगर अपन जानकारी ले लेते हैं और जैसा वो कहेंगे वैसा फिर अगर अपन उसमें कोई अगर सुधार करना है तो सुधार करेंगे या जो भी उनका आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका अपन पालन करेंगे। तो इस बारे में मेरा ये बिंदु है, दूसरा बिंदु, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। 15 मिनट है जी। जी, तो दूसरा बिंदु जो हमारा आया है और वो बिंदु है पतंजलि। अब ये पतंजलि से चर्चा जो है, मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को इस संबंध में सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने सुझाव दें कि इस पे कौन चर्चा करेगा, कैसा होगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। नहीं, कौन चर्चा नहीं करेगा, ये नहीं, चर्चा एक व्यक्ति नहीं करेगा। ये योगाहार कार्यक्रम में एक चर्चा तो अभी हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये योगाहार कार्यक्रम की हैसियत से अपन को बात करना है कि योगाहार कार्यक्रम के सारे सदस्य क्या कर सकते हैं, कैसे इस को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सुझाव लेना है। मेरा निवेदन वही है कि भाई सब अपने अपने विचार दे दें। वो तो आप सही है, क्योंकि सब कोई तो नहीं जाएगा, कोई भी एक योगाहार के प्रतिनिधि के रूप में ही तो बात करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आदरणीय शरद वर्मा जी, पहले मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। धन्यवाद महाराज।
बहुत महत्व का बिंदु है। ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें अभी बेनीपुरी सर है, और बेनीपुरी जी से बात करना, तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि बेनीपुरी जी को ही आमंत्रित किया जाए। बेनीपुरी जी को अगर आमंत्रित करके कि भाई ये 5 साल में उनकी उपलब्धियां, हमारी उपलब्धियां क्या है क्या नहीं है, और इसमें योगाहार के कार्यक्रमों को किस तरह से कार्यान्वित करे भविष्य के लिए, इस पर यदि उनकी राय सदन के सामने रखी जाती है तो उसमें कुछ इंटरैक्शन हो सकता है। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति बात करके, हाँ, वो उसका तो जवाब ऐसा है था, सब प्रशासन कैसे चलता है, किसी भी जगह पे आपको हमको सबको अनुभव है। 1 to 1 प्रशासन में बात होना, और प्रशासन को इस तरह से मोड़ना कि भाई ये उनको हेल्पफुल हो और प्रशासन हमको हेल्पफुल हो। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि योगाहार के कार्यक्रमों को भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए क्या दिशा हो, इसी पर बेनीपुरी जी को इनवाइट किया जाए। ये इनविटेशन मुन्नीलाल जी भी दे सकते हैं, मेहरा जी आप भी दे सकते हैं, या और कोई सदस्य दे सकता है, और उनको वक्तव्य देने के बाद में फिर इंटरैक्शन होंगी कि क्या सुझाव है, नहीं है। एक, अगर शायद वो आने को तैयार नहीं है तो कुछ गाइडलाइन दे सकते, क्या गाइडलाइन भी अगर उन्होंने लिखित में दे दिया तो भी चलेगा, गाइडलाइन पे भी चर्चा हो सकती है। और नहीं हुआ उनका एक तीसरा जो बिंदु होता है, अपने घर की बात है, हर नया एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैं 40 साल में एक कॉलेज में प्रोफेसर था, प्रिंसिपल बदलते गए, हर एक का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर का एक चाह होती है कि भाई मैंने जो प्रोग्राम चालू करूंगा तो मेरे दिल से करूंगा, पुराने वालों का कार्यक्रम शायद मैं आगे करूंगा नहीं करूंगा, इसमें उनकी रुचि नहीं रहती है। मैंने 4-5 प्रिंसिपल देखे और उनसे मेरी बात भी होती थी, और यही जो उसूल होता है ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तो ऐसा भी रुख है क्या, ये भी अपने को पता चले कि शायद पुराना जो पवन सर का जो एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रोग्राम चालू हुआ था, उनको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, या नया कोई उनका खुद का प्रोग्राम वो चलाना चाहते हैं, ये भी बात साफ हो जाएंगी। इसलिए मेरा सुझाव ऐसा है कि योगाहार कार्यक्रम बेनीपुरी जी आए थे, कई बार उन्होंने अपने साथ में साझा भी किया है, तो उन्हीं को योगाहार के कार्यक्रम को आगे कार्यान्वित करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए, इस विषय पे उनको इनवाइट किया जाए और उससे सब बातें साफ होंगी, यह मुझे लगता है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर सर, ये सुझाव निश्चित रूप से आपके अनुभव के आधार पर आया है। मैं आदरणीय इसमें और एक सुझाव मेहरा जी, जी ये सुझाव जो आदरणीय दुबे जी ने कहा है कि योगाहार कार्यक्रम में विवेक बेनीपुरी जी को आमंत्रित किया जाए, तो इसमें अभी पवन सर जी जुड़ गए हैं। पवन सर जी को बता दें कि 2 बिंदुओं पर अभी चर्चा हो गई। एक तो रिकॉर्डिंग पर दिनेश जी ने जिम्मेवारी ले ली है, वो इसको क्लियर करेंगे। दूसरा सुझाव ये आया है, तो इस पे जो है थोड़ा सा पवन जी का वो ले लें सुझाव जी। ओंकारनाथ जी का भी हैंड से पहले आदरणीय पवन कुमार जी का ले लें। इस पर दूसरे बिंदु पे अपन क्या और ठीक है, उनको आमंत्रित किया जाए, उनसे पूछा जाए तो फिर या ठीक रहेगा या नहीं। जी, आदरणीय पुनः मैं पवन सर जी को बुलाता हूं कि वे इस पर अपना जो है विचार व्यक्त करें। जी जी, नमस्कार। मैं बाद में जुड़ा था, तो मेरा ये मानना है कि जो कार्यक्रम हमारा स्वैच्छिक है, इसमें स्वेच्छा से आप जिसको भी बुलाना चाहें, किसी को भी बुलाना चाहें, उसका हमेशा स्वागत है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। और जो भी आप बुला करके पूछना चाहते हैं, पहले ये चीज को आप स्पष्ट करिएगा कि अपेक्षा क्या है, क्या अपेक्षा रख रहे हैं। तो अपेक्षा क्या कार्यक्रम को चलाने की है, रिकॉर्डिंग की है, पैसे की है, तो वो चीज़ों को स्पष्ट करें, क्योंकि पूर्व में हमने जो देख रखा है उसमें हमारे बहुत सारे सदस्य शुरुआत में जुड़े थे, हमारी टीम के, मेरी टीम के सदस्य थे, और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम धीरे-धीरे वो सब धीरे-धीरे उसमें से पीछे चले गए, और उन्होंने उसका फिर उसमें आगे उनका किसी प्रकार का योगदान नहीं रहा। तो पहले हमारी अपेक्षाएँ क्या हैं? मैंने अगर अपेक्षाएँ कही होंगी तो मैंने सुना नहीं है, मैं उसमें नहीं था, दूसरे इसमें कार्य में था। तो वो अपेक्षाएँ क्या हैं?
और किस प्रकार से वो चीज़ों को आप देखना चाहते हैं, उसका एंड रिज़ल्ट क्या आप चाहते हैं, इस चीज़ को भी आप स्पष्ट हो करके किसी को भी आप बुलाएँ, किसी भी संस्था को बुला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को भी बुला सकते हैं और उसके आधार पर ये चीज़ों को स्पष्ट करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आर्थिक रूप से मदद की वहाँ से मदद होगी, तो ऐसा कोई बजट तो पहले भी ना कभी था, ना कभी अभी वर्तमान में भी है, मेरी जानकारी में। आदरणीय, मैं थोड़ा सा आपको रोकते हुए बता रहा हूँ कि अभी हमारी जो चर्चा हुई थी कि ऐसा लग रहा है कि पतंजलि से कुछ दूरी हो गई है, तो वो दूरी के कारण क्या हो सकते हैं, या ऐसा कोई हमारे द्वारा कोई पतंजलि के खिलाफ कोई काम हो रहा है या क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जो बढ़ चढ़ करके जो आता, आदरणीय मुनीलाल जी ने इस पे ये कहा, तो मैंने हम लोगों का जो सुझाव था कि कोई एक व्यक्ति उनसे बात कर रहे हैं, तो आदरणीय मुनीलाल जी ने कहा कि नहीं, सब लोग तो कर नहीं सकते। तो उसी विषय पर ये चर्चा हो रही थी कि हमको किस तरह से, तो एक एक सुझाव आया आदरणीय दुबे जी का कि भाई हम उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुला लें, और जो हमको जो महसूस हो रही है कि वो दूरी जैसी, वो दूरी का क्या कारण हो सकता है, उसका निराकरण कैसे हो, और हम उसको कैसे आगे और अच्छी तरीके से बढ़ा सके। क्योंकि ये मातृ संस्था तो वही थी, उनके द्वारा हमें प्रशिक्षण मिला है, उनके द्वारा हम आगे बढ़े हैं, उनके द्वारा हम काम कर रहे हैं। और यदि उनकी रुचि है कि भाई इसके साथ हम और किसी चीज को भी इसमें जोड़ना चाहते, तो हम स्वागत करके उसे भी जोड़ लें। जैसा कि आदरणीय अभी दुबे जी ने कहा कि भाई जो भी नया व्यक्ति आता है वो अपना एक नया काम चलाना चाहता है, तो वो काम भी यदि जुड़ जाएगा तो हमें योगाहार को और एक नया विषय मिल जाएगा इसके साथ साथ। जी हो, ऐसी ही चर्चा हुई, इसके बाद आपको आमंत्रित किया था। जी हो। जी, मैं समझ गया इसको अब, मुझे स्पष्टता हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि जो कार्यक्रम योगाहार का है, उसकी तो पतंजलि से कोई ऐसी दूरी नहीं है, सहभागिता कम है। तो इसको हम देखते हैं, पूर्व में भी हमने देखते हैं कि सहभागिता ज़रूरी है। दूरी तो किसी प्रकार के नहीं है, क्योंकि दूरी अगर होती तो अभी तक के फिर ऐसे इंस्ट्रक्शन आते, कोई फॉर्मल चीज़ आती कि ये कार्यक्रम ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, फलाना जो भी चीज़ें हैं इसमें। तो ऐसी कोई दूरी नहीं है, जो संस्थान के दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, ना ही कोई विचार ऐसे सामने आया है। बस ये है कि सहभागिता का समय, और मैंने इसको कई बार देखा भी है कि हमारे कई बार स्टाफ जो है कार्यक्रम सवेरे होने की वजह से उनको बहुत अटपटा लगता है, तो हमारे नॉर्मल टाइम से हो सकता है कि ज़रा-सी अटपटा लग रहा हो कि ये तो एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा कुछ काम हो गया। तो ये वजह से है, बाकी तो नहीं नहीं अभी सर, उसमें एक चीज और आई है कि हाँ, जैसे हम आदरणीय मुनीलाल जी ने अभी कहा कि हमें बहुत आदरणीय गुरु जी का, आदरणीय आचार्य जी का, परम पूज्य गुरुदेव जी का बहुत प्रसन्नता के साथ इसमें दोनों उसमें मिले। उन्होंने कहा कि हम भाई इटारसी वाले प्रोग्राम में वो हमारे साथ जुड़े, हरिद्वार में जुड़ करके उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये अभी जो मेल गया है आदरणीय मुन्नीलाल जी का, उसका कोई जवाब नहीं मिला है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये मतलब बात ये है, एक तरफ ये हो रहा है कि हमारे कार्य का सराहा भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और फिर बाद में यदि हमारे योगाहार की तरफ से मतलब भले ही हाँ या ना कुछ भी आ जाता है कि भाई हमें समय नहीं है या कुछ भी हो सकता है, ऐसी इस पर चर्चा हुई, तब ये बात निकली थी। जी वो। जी। शायद हाँ, इस बारे में भी बात हुई थी उसमें। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से पूछा जा सकता है और बातचीत की जा सकती है, और मुझे लगता है कि जो संवाद है, हो सकता है कि संवाद से ऊपर के स्तर तक के नहीं पहुंच पाया हो, शायद आचार्य जी तक ये बात भी नहीं पहुंच पाई, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। सर तो सर हाँ इस सर चीज के ऊपर हाँ मैं निवेदन करूं सर, आपको फिर इसके बाद आपका बोलेंगे। सर मेरा ये निवेदन था कि ये योगाहार कार्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम है, ना तो कोई अपेक्षा है, ना अर्थ की अपेक्षा है, ना अगर जैसे समय नहीं है, सब मैं जानता हूँ कि स्टाफ जो है 9 बजे के बाद दिन भर रहता है, तो सुबह से नहीं हो पाता तैयार, कोई बात नहीं, उसकी भी कोई बात नहीं है।
लेकिन कभी कभी जब समय समय पर आयोजन होता था तो उसमें विशेष दिन पर वो लोग जुड़ जाते थे या जरूरत होती थी, तो वो भी अपेक्षा नहीं है। मेरा अपेक्षा ये है कि क्या ये कार्यक्रम जो योगाहार कार्यक्रम चल रहा है लगातार पूरे देश को, जहां भी लोग जुड़ते हैं वो जानते हैं कि पतंजलि के द्वारा चल रहा है, पतंजलि के पतंजलि संस्थान। उसमें जब पहला कार्यक्रम इटारसी में हुआ था, जब सिद्ध आचार्य जी को आपके माध्यम से आमंत्रित किया गया था, उन्होंने वहाँ पूर्ण आशीर्वाद दिया था, प्रसन्नता जाहिर की थी। दूसरा बार जो है उन्होंने निवेदन जब पतंजलि समृद्धि ग्राम में हुआ था, उस दिन पूरे दिन उन्होंने समय दिया था और सभी को बुलाया था, पूरे जितने भी प्रोग्राम अपने पतंजलि के द्वारा गतिविधियां चलती है सभी प्रमुखों को बुलाया था। फिर सिद्ध परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने जो योग भवन में, आप साथ में ही थे, आपके ही नेतृत्व में सब हुआ था, तो वहाँ परम पूज्य स्वामी, कौन बंद कर लो, कोई रमेश चंद्र मेहरा जी बंद कर लो प्लीज, म्यूट करो पहले जी। वहां पे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के ये कथन थे, आप स्वयं थे, कि मुझे पहले से पता नहीं था, मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, नहीं तो मैं आज पूरे दिन आप लोगों के साथ बैठता। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है आप इन किसानों को, आपकी उपलब्धियों को सुन करके कि मन प्रसन्न है, क्योंकि मैं एक किसान हूं और हमें और भी टिप्स देता। ये शब्द परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के हैं, सिद्ध आचार्य जी के हैं। अगर ये कार्यक्रम ठीक चल रहा है, अगर अपन लोग ठीक काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम कम से कम साल में एक बार उनका आशीर्वाद तो ले सके।